नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जेन्युइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम 10वीं क्लास की जो क्लासें हैं उनके बाद में आज हम ज्योग्राफी पार्ट 12वीं क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो 25वां पार्ट है हमारा वो है राजस्थान के बारे में और राजस्थान के विवरण के बारे में, जिसमें जनसंख्या और जनजातियाँ पढ़ेंगे। जनसंख्या और जनजातियों में से हमेशा जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो 100% जहाँ तक इस लेसन में से, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो अथवा में आपको मिलेगा। इस लेसन में से 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस लेसन में से जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या के बारे में जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले राजस्थान की जनसंख्या विशेषताएं। राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं को समझाइए। ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो हम देखिए विशेषताओं में क्या क्या आता है कि हमारा भारत में यानी राजस्थान का क्या महत्व है। देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। तो ये इनकी पहली विशेषता हो गई। ये क्या हो गई? पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि ये पहली विशेषता हो गई। और जो दूसरी विशेषता ये कह सकते हैं हम कि जो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल है, वो 10.41% है भारत का, और यहां पर जो जनसंख्या है वो 5.66% निवास करती है। ये दूसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता भारत के क्षेत्रफल में पहला स्थान राजस्थान का और जो जनसंख्या की दृष्टि से वो 8वां स्थान। उसके बाद में नेक्स्ट जो तीसरी विशेषता है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह आपकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता कि राजस्थान में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। यह चौथी विशेषता हो गई कि असमान वितरण का मतलब जैसे कि मान लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहां पर देखिए 60% भाग है स्थल, लेकिन वहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। और जबकि 60% जो क्षेत्र है उसमें 40% जो क्षेत्र है उसमें 60% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सुविधा के कारण, तो ये की क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये राजस्थान की प्रमुख जनसंख्या की विशेषताएं। तो ये आए चारों पांचों, तो ये आराम से हम विशेषता बता सकते हैं अगर परीक्षा में आए तो। इसके बाद में हम बात करते हैं जननांकीय विशेषताओं की। अगर हम जननांकीय विशेषताओं के बारे में बात करें तो जननांकीय जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है? जैसे कि साक्षरता, लिंगानुपात, घनत्व, आदि। तो ये होती है जननांकीय विशेषता। इनके द्वारा देश की विकसित अर्थव्यवस्था और स्थिति का पता लगाया जाता है। शिक्षा आदि। ठीक है, तो ये जननांकीय विशेषता है। अगर पूछा जाए कि जननांकीय विशेषता क्या क्या होती है, साक्षरता, लिंगानुपात आदि जो बताइए अभी आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है अपना वो है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण ये पहला टॉपिक है। अब जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर
पृथ्वी के धरातल पर असमान तरीके से रहना जनसंख्या वितरण कहलाता है। बसाव या रहना, जैसे कि कई क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होती है, कई क्षेत्रों में कम होती है, तो ये क्या है? जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या का असमान तरीके से बसना ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, करने वाले कारक। तो पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक। दूसरा जो कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, वो है आर्थिक कारक। तीसरा है सामाजिक कारक और चौथा है राजनीतिक कारक। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। भौतिक कारक में तो धरातल, वायु, आदि शामिल किया जाता है। आर्थिक कारक में स्थिति को लेकर, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं लोग बाग, रोजगार की तलाश में। सामाजिक कारक भावनाओं से जुड़े हुए, एक ही समाज के लोग हैं तो वहां पर उसी समाज के लोग रहना पसंद करेंगे। कोई किसी देवी देवता को मानते हैं तो उस स्थान पर जाकर रहना पसंद करेंगे, वो सामाजिक कारक। राजनीतिक कारक से कई लोग परेशान होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं ये धरातल के वितरण को प्रभावित करते हैं जनसंख्या के। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए, वितरण के बाद हमारा जो जननांकीय जो कारक हैं उसमें से पहला टॉपिक लेंगे, और जो पहला टॉपिक है हमारा जननांकीय कारकों में से, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। इस लेसन में हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भारत के बारे का जो टॉपिक है, जो भारत का जनसंख्या से संबंधित, वो फर्स्ट पार्ट में है। ये सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का। जनसंख्या वृद्धि, ये पहला जननांक। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, परिभाषा जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को, व्यक्तियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय में जनसंख्या के या वहां के जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन है उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 कालों में जनसंख्या वृद्धि को विभाजित किया गया है। अब जो प्रथम काल है, जो प्रथम काल है उसे कहा गया है, जो प्रथम काल है हमारा, उसे कहा गया है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल या धीमी जनसंख्या वृद्धि काल। यानी इस काल में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई है। इस काल का जो समय है वो 1901 से लेकर 1941 तक का है। नेक्स्ट जो दूसरा है द्वितीय काल, और जो द्वितीय काल है उसको हमने यहां पर उसको कहा है मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल, दूसरे वाले को। और इस काल का जो समय है वो 1941 से लेकर 1971 तक का है। इसके बाद में नेक्स्ट है तृतीय काल। तृतीय काल में जो तीसरा है उसमें लिखा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। जनसंख्या वृद्धि काल, इस काल को 1971 से अधिक माना गया है। अब
जो धीमी जनसंख्या का वृद्धि काल है 1901 से लेकर 1991 में, इसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि इसमें महामारी, अकाल, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि की कमी के कारण इसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। मध्यम काल में थोड़ा सुधार हुआ और सुधार होने के बाद में जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि को तीनों कालों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, जहां तक है समझ में आया होगा सभी को। और आगे देखते हैं। ये हो गया जनसंख्या वृद्धि, हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद में देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो जनघनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है राजस्थान में वो जयपुर में है। और जयपुर के साथ सबसे कम जैसलमेर। अब जो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो वो अलवर, भरतपुर, दौसा, ये जो चारों राज्य हैं यहां पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। और 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम वाले जो जिले हैं हमारे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है, ज्यादा विवरण नहीं है इसमें, इतना ही है। जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लिंगानुपात। और लिंगानुपात की जो परिभाषा होती है, लिंगानुपात के द्वारा पुरुषों और महिलाओं के बीच में अनुपात का पता लगाया जाता है। अनुपात का पता लगाया जाता है कि कितने पुरुष हैं इस क्षेत्र में और कितनी महिलाएं हैं। अब जो यानी कहने का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की गणना को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू कितने पुरुषों पर है 1000 तो इंटू 1000। तो ये लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में लिंगानुपात है 928 और 2001 में 943। अब लिंगानुपात कम होने के कारण राजस्थान में
कम होने के कारण शिक्षा की सुविधाएं या सुविधाओं की कमी, बाल विवाह, वंश चलाने का वहम लड़कों को, कि वंश चलाने का वहम मानते हैं कि लड़के क्या है, वंश चलाते हैं, तो लड़कियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, यह लिंग अनुपात की कमी के कारण। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है वो है साक्षरता। साक्षरता, साक्षरता कहते किसे हैं? वह व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 7 वर्ष या इससे अधिक हो और वह व्यक्ति किसी भाषा को लिख अथवा पढ़ सके या किसी भाषा का उसे ज्ञान है, तो वह व्यक्ति कहलाता है साक्षर, यानी उसे साक्षर कहा जाता है। अगर हम साक्षरता दर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला जिला है वो कोटा है, जहां की साक्षरता दर 76.60% है। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो जालोर में है, जहां का जो प्रतिशत है साक्षरता का वो 54.20% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है साक्षरता दर में वो 10.90% है, और वो है डूंगरपुर की, वो है डूंगरपुर, यानी सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है, सबसे ज्यादा साक्षर हुए हैं इस जनगणना में, तो वो है डूंगरपुर वाले जिले के क्षेत्र। अब इसके बाद में साक्षरता दर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है साक्षरता दर बराबर साक्षर जनसंख्या बटे 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों की संख्या इंटू 1000 100%, तो ये साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये हमारी जो जननांकीय विशेषताएं वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनजातियां। अगर हम जनजातियों की बात करें तो जनजातियां जो है हमारे वो कौन कौन सी हैं जनजातियां? तो पहली जनजाति है मीणा, भील, सहरिया, डामोर, ग्रासिया, कंजर, सांसी आदि। लेकिन जो आपके कोर्स में है वो मीणा, भील, सहरिया, डामोर और ग्रासिया, इनके बारे में हम विवरण अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम हम बात करते हैं जनजाति के बारे में कि जनजातियां किस प्रकार, किस आधार पर कहा गया है कि ये जनजातियां हैं, क्योंकि ये लोग क्या है अधिकतर अलग होते हैं। विशेषता क्या होती है जनजातियों की? अगर हम बात करें तो जनजातियों की जो विशेषताएं होती है वो ये होती है कि पहली विशेषता की जो शहरी क्षेत्र होता है, जो शहरी समाज होता है या समक्षेत्र होता है, उससे ये लोग क्या है दूर निवास करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें
तो जो विशेषता होती है कि इनकी जो जीवन शैली होती है, जो इनकी जीवन जीने की जो प्रक्रिया होती है वो अन्य समाजों से अलग होती है, अन्य समाजों से अलग होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इनकी जो बोली होती है, भाषा होती है और जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अगली जो है, ये लोग पुराने तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि शिकार, खनन प्रक्रिया, संग्रहण प्रक्रिया, ऐसे। तो यह है जनजातियों की विशेषताएं। ये वनों में और इन क्षेत्रों में यानी शहरी क्षेत्रों से दूर रहने के कारण इनको कहा गया कि ये जनजातियां हैं। अगर हम बात करते हैं अब जनजातियों की, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति है वो उदयपुर जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या, और वो 15.25 लाख है लगभग, सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर जिले। और मुख्य रूप से अगली जो हमारी जाति है, जनजातियों में पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, वो पहला टॉपिक है मीणा। मीणा जनजाति। देखिए, राजस्थान में जनजातियों में जो प्रथम स्थान है वो मीणा जनजाति का है, मीणा जनजाति का है। और सर्वाधिक शिक्षित जनजातियों में लोग है या जनजाति है वो मीणा है। दूसरी बात, नेक्स्ट जो इनकी जो उत्पत्ति है वो मत्स्य अवतार से मानी जाती है, मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनके जो नाम है भाषा इसके आधार पर मीणा और मीना, और ये मीन का जो अर्थ है वो सीधा मछली का, मछली से है। यह मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का अवतार था, यानी अपने आप को कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं हम। मीणाओं की अगर हम बात करें तो मीणाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है चौकीदार, चौकीदार वर्ग, और दूसरा है जमींदार वर्ग, जमींदार वर्ग। इसके अतिरिक्त और भी मीणा जनजाति के लोग होते हैं, जैसे आदिया, रावत मीणा, चमारिया मीणा, भील मीणा, मुनि मगन। सागर ने एक मीणा पुराण लिखा जिसमें 5200 गोत्र, जिसमें 5200 गोत्र और 13 तड़ों, 5200 गोत्र और 32 तड़ों, 32 तड़ों और 13 पोलों का उल्लेख किया है। उल्लेख किया है। तो ये तो हो गया मीणा जनजाति के बारे में। अगर अब आगे देखें हम, तो इनके नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो कैसे रहते हैं, ये कैसे क्या है, तो उसमें आगे हमारा पहला है वो है सामाजिक जीवन, कैसे जीते हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। सामाजिक जीवन,
अगर हम सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो ये इन लोगों में ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, गोद प्रथा, पित्रात्मक शासन आदि प्रथाएं होती है। ये लोग क्या करते हैं, लड़कियों का विवाह कम आयु में कर देते हैं, परंतु उन्हें बाद में भेजा जाता है और उस समय जो रस्म की जाती है उसे गोना कहा जाता है। इनमें ये प्रथा रस्म चलती है जिसे गोना कहा जाता है, बाद में भेजी जाती है तब। मीणा समाज में 4 स्तर की पंचायतें होती है। जो कोई भी छोटे मोटे जैसे विवाह से संबंधित या अनेक ऐसे जो पुलिस के संबंधित जो कार्य होते हैं वो ये खुद ही निपटा लेते हैं। जो इनके 4 स्तर की जो ग्राम स्तर, पहली है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में गोत्र पंचायत, फिर उसके बाद में क्षेत्रीय पंचायत, फिर उसके बाद में 84 पंचायत। देखिए 84 पंचायत में 84 गांव शामिल होते हैं। क्षेत्रीय पंचायत में आसपास के क्षेत्र वाले शामिल होते हैं। गोत्र में जिस इनकी कास्ट गोत्र होते हैं तो उन गोत्र के आधार पर पंचायत होती है। और ग्राम स्तर पर जो पंचायत होती है वो सबसे छोटी होती है। एक तरह से कोर्टों की तरह इनका फैसला होता है, जैसे कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। नेक्स्ट, अब इन वस्त्रों की बात करें अपन तो वस्त्रों में धोती, पुरुष धोती व कमीज व साफा पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा ओढ़नी पहनती है। ये लोग देवी देवताओं को मानते हैं और धार्मिक विचारों वाले होते हैं। देवी देवताओं को मानते हैं और धार्मिक विचारों वाले होते हैं। तो ये हमारा जो पहली जनजाति थी वो थी मीणा जनजाति। मीणा जनजाति, और ये 12वीं क्लास की पहला टॉपिक है। आज पहली क्लास है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यहां से अगला शुरू होगा और यहां से आगे वाले टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रासिया, डामोर, सहरिया जनजाति के बारे में। और इस लेसन में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 4 नंबर का 100% बोर्ड में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस लेसन को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। और आज के लिए इतना ही बहुत। और हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।